लोकसभा शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा क्षेत्र के कस्बा कांड की जनता का क्या है मूड। नेटवर्क 10 की टीम यहां लोगों का हाल जानने पहुंची। यहां बीजेपी से अरुण सागर तो सपा से ज्योत्सना गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनिए। लोकसभा चुनाव का पहले, दूसरे और तीसरे चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान होने को है, तो इसको लेकर के अब शाहजहांपुर जनपद में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम जानते हैं जनता का मूड क्या है, जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है और किसकी सरकार चुनने जा रही है, क्या कुछ विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। इन बातों को लेकर के आज हम कांट कस्बे में पहुंचे हैं और यहाँ पर जानेंगे, हमारे साथ में यहाँ जनता के जो लोग खड़े हुए उनसे एक एक करके जानेंगे क्या कुछ समस्याएं उनकी रही और इस बात का जो वोट है उनका वो किस मुद्दे पर होने वाला है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है सर? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी कहाँ से आए हैं? खमरिया से। खमरिया के रहने वाले हैं? गड़िया खमरिया। तो ये बताइए कि इस बार जो वोट है वो किन मुद्दों को लेकर के होने वाला है? अरे बीजेपी को वोट दो जाए भी, हर साधन देता, हर विकास देता है। क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 वर्षों में? खूब सड़कें बनी है, किसान को गल्ला मिलते है, रुपया 2000 मिलता है, हर आदमी किसान को सब बीजेपी से संतुष्ट है। पवन जी ये बताइए, इस बार जो वोट होने वाला है किन मुद्दों को लेकर के वोट होने वाला है? देखिए ऐसा सर, इसमें जो घर की केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं आ रही हैं, तो मतलब जैसे किसान के लिए पीएम किसान है 2000 रुपए, और ये जहाँ तक है गल्ला वितरण हो रहा है, इसी मुद्दे से लेकर मतलब छोटा जो भी आदमी है वो इसी मुद्दे को लेकर खड़ा है। हाँ, और इसी पे हम लोग वोट कर रहे हैं अभी। तो इस बार वोट जो है, आप जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर के वोट होना? हमारे क्षेत्र में एक सड़क जो है मतलब बहुत व्यवस्था खराब थी, और इस समय हमारे यहाँ देखो मतलब अच्छी खासी सड़कें हो गई हैं इसी मुद्दे को लेकर, और भी मतलब वोट हो और फिर गवर्नमेंट बने और फिर हमारा आगे आगे विकास हो। जो है सड़कें बन रही हैं, माफिया नहीं है। रात के 12 बजे अगर जरूरत पड़े बाइक लेके चले जाओ, कोई टच नहीं करता है। रास्ते में अगर सपा सरकार होगी तो रात के 12 बजे नहीं जा पाओ। मतलब गुंडागर्दी होगी? गुंडागर्दी फुल हो गई और पीछे रही भी। अच्छा, पीछे रही भी और फिर अगर सपा सरकार आएगी तो गुंडागर्दी चालू हो। क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 वर्षों में? बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अच्छा। सड़कें बनी हुई हैं, राशन मिला है, 2000 रुपया मिला हुआ है, किसान सम्मान निधि मिली है? मिली हुई है। अच्छा जी। क्या लगता है कि इस बार का वोट किन मुद्दों को लेकर के होने वाला है? इस बार का जो चुनाव है वो विकास कार्यों को लेके होने जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य कराए हैं वो सराहनीय है और राष्ट्र हित में है। और मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में दोबारा तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उन्होंने जो सुरक्षा की गारंटी दी है वो अभी तक जो पहले जो उन्होंने कहा है उसको लेके भी उनकी बातें सच हुई हैं। और राम मंदिर के लिए भी उन्होंने जो पब्लिक से वायदा किया था वो भी शांतिपूर्वक बनवाया है। और सुरक्षा मेन चीज़ है, गुंडे माफिया सब मारे गए हैं और पूरा समाज भय मुक्त है। और इसी को लेके युवा भारतीय जनता पार्टी को एक पक्ष वोट देके भारी मतों से विजयी बना रहा है। क्या लगता है कि लोकल मुद्दे जो हैं, जैसे कहा जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया शाहजहांपुर पहुंचे थे तो उनका कहना था कि बेरोजगारी चरम पे है, महिला सुरक्षा नहीं है, काम नहीं हुआ है, जुमलेबाजों की सरकार है। वो जो भी बात कह रहे हैं वो सब गलत है और इसका कोई उदाहरण एक नहीं हजारों हैं। सपा सरकार में बहुत लूट मार, गुंडागर्दी, व्यापारी जगह जगह पे लूटा जाता था। ठीक है, आज व्यापारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है और कहीं भी किसी प्रकार से उसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो रात के 12 बजे आए। रोडों का अच्छा जाल सरकार ने बनवाया है, पुलिस प्रोटेक्शन अच्छा दिया है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी की हैं। इस बार का जो वोट है वो किसको करना चाहेंगे? वोट तो हम मोदी को ही करेंगे, क्योंकि हमारा मतदान जो है हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में होता है। अब प्रभु श्री राम के चरणों में मतदान का मतलब है बीजेपी को वोट करना। बीजेपी सब समाज की बात करती है, सामुदायिक पार्टी तो इंडिया गठबंधन कर रहा है। पहली बात तो जो बीजेपी ने क्या नहीं किया। एक समुदाय के लिए ही आरक्षण की बात करते हैं, एक समुदाय का प्रबंध की बात करते हैं, एक समुदाय की वोट की राजनीति करते हैं। बीजेपी सब समाज की बात करती है। जो भी योजनाएं हैं बीजेपी ने कभी भी जो है पक्षपात नहीं किया। जो योजनाएं अल्पसंख्यकों को मिली वही सब सामान्य मिली। क्या लगता है इस बार का वोट कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छे परसेंट में हर बार की तरह फिर जीत होगी।
फिर से जीतोगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। हैं? जय भारतीय जनता पार्टी की जय भाजपा, जय भाजपा। जीत होगी 100% है। ये सनातन धर्म की जीत होगी, हिंदू संस्कृति की जीत होगी, हिंदुस्तान की जीत होगी। हिंदुस्तान की जीत होगी। क्या कहते ये धर्म पे उंगली उठाने वाले ये कभी अपने बाप पे भी उंगली उठा सकते हैं। हैं? अच्छा, जी, जो लोग धर्म पे उंगली उठा रहे हैं वो उन्हें अभी तक यही नहीं मालूम है धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, उन्हें किस जात से है, तो वो क्या बता सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी सांप्रदायिक बात करती है। आप इनके पिताजी, इनका मकान बना हुआ होता है, ये अपने पिताजी का नाम मकान पे डलवाते हैं। क्या पिताजी का वो उसका कुछ है ही नहीं है? तो लगता है कि भाजपा को फिर से वोट चाहिए या करना वोट होगा भाजपा को ही करेंगे सारे वोट। भाजपा को ही करेंगे? जी मतलब फिर से एक बार जी, राष्ट्र हित के लिए भाजपा जरूरी है। राष्ट्र हित के लिए सभी लोग भाजपा को वोट मैं भैया से जो उनको नहीं मिली, ऐसी कौन सी योजना है जो उनको नहीं मिली? योजना सबको मिल रही है। मतलब योजना जो चलाई जा रही है उसमें क्या जाति धर्म विशेष को देखा जाता है क्या? कोई कुछ नहीं, सबको एक योजना मिल रही है। निष्पक्ष मिल रही है। उज्ज्वला योजना है, अप्ला मिल रहा है, आवास योजना है। जो गरीब कच्ची झोपड़ी में रहते थे, टीन में शेड में रहते थे, आज वो पक्के मकानों में आ गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, जो 5 लाख का फ्री बीमा है, तो पब्लिक को फ्री में इलाज मिल रहा है। तो ये कहना है यहाँ जनता का जो मूड है, जनता ने एक बार फिर से जो मूड बनाया है वो फिर से 2024 यानी इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को वोट करने का मूड जनता बना रही है। जनता का साफ कहना है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बनती हैं उनका लाभ सर्व समाज को मिलता है। किसी जाति विशेष, किसी धर्म के आधार पर किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है और उसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलता है, ऐसा कहना है यहाँ की जनता जनार्दन का। तो ये जनता का मूड बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक बार फिर से वोट होने जा रहा है। शाहजहांपुर से नेटवर्क 10 के लिए अरविंद त्रिपाठी।